हमने बताया था, जैसे हम कहें इंग्लिश, अगर मुझे इंग्लिश जैसे सीखना है ना, तो इंग्लिश सीखने के लिए बेटा हमको कितनी एस्पेक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें हमारी एक पहली एस्पेक्ट क्या आती है, तो हमको पहली बात क्या आती है कि मीनिंग का हमको अधिकतम ज्ञान हो, किसका, मीनिंग का, ठीक है। फिर इसी को कुछ लड़के क्या करते हैं, बोलते हैं वोकैबुलरी या वोकैब बोलते हैं ना, तो वोकैबुलरी का ज्ञान होना चाहिए। या इसी को कहते हैं कुछ लड़के क्या करते हैं, कहते हैं कुछ लड़के कहते हैं वर्ल्ड पावर, है ना, वर्ल्ड पावर। यानी कि ये बात एक ही है, लेकिन यूज ये सभी अलग अलग तरीके से लड़के करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। दूसरी बात आती है, अगर इंग्लिश को सीखना है तो हमें नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पिलर इसका जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ये सब हम बता चुके हैं, आज इसलिए बता रहे हैं कि आपका जो है एक रिवीजन हो जाए, है ना, आपका क्या हो जाए, अच्छे खासे सा रिवीजन हो जाए। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए, पढ़िए और अपने लाइफ में इसका यूज कीजिएगा, है ना, पार्ट्स और शेयर कीजिएगा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में जिनको सीखना है। तो पार्ट स्पीच अगर सीखेंगे तो उसमें पहला क्या होता है बेटा, पहला होता है नाउन, है ना, नाउन पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, है ना। प्रोनाउन के बाद में क्या आता है, नंबर किसका आता है, वर्ब का आता है। वर्ब के बाद में पढ़ेंगे एडजेक्टिव, क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्ब एडजेक्टिव हो गया, फिर पढ़ेंगे एडवर्ब, क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब। फिर पढ़ेंगे आर्टिकल, क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल के बाद बेटा पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनर, 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 ठीक है। उसके बाद बेटा क्या पढ़ेंगे, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, डिटरमिनर हो गया। उसके बाद में क्या हम पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन। जंक्शन से हमको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी चीज को जोड़ेगा, जोड़ेगा मतलब ऐड करेगा, है ना। इसी तरीके से होता है कंजक्शन, क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन हो गया। जंक्शन क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। और कन लग गया, CON लगा दिया, उसमें बन गया पूरा टोटल क्या बन गया, कंजक्शन। इसको हिंदी में अगर बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं संयोजक, क्या बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं ना। संयोजक मतलब होता है जोड़ना। तो हमने क्या पढ़ देखा कि पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर और इंटरजेक्शन और कंजक्शन। इसी के साथ में बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी के साथ में हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स, है ना, पार्टिसिपल्स पढ़ लेते हैं। इसी के साथ में पढ़ते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ये सब वर्ब का पार्ट है लेकिन अलग हम रख सकते हैं, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव पढ़ सकते हैं। इसी के साथ पढ़ते हैं बेटा जीरंड, क्या पढ़ते हैं, जीरंड पढ़ते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजें हमारी पार्ट स्पीच में हम रख सकते हैं। वैसे मुख्यतः क्या होती हैं, 8 या 9, 8 या 9 दो ही प्रकार जो होते हैं, यानी या तो 8 कह सकते हो या 9 कह सकते हो। क्यों ऐसा होता है, होता क्यों है, इसका आप मीनिंग समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। हम 8 क्यों कहते हैं या 9 क्यों कहते हैं, मतलब 8-9 का यहाँ पे क्या है एक कॉन्सेप्ट। तो ये जो डिटरमिनर है बेटा, डिटरमिनर जो होता है वो आर्टिकल का ही पार्ट है, यानी कि दूसरा नाम है, ऐसे कह सकते हो। थोड़ा सा उसका जो विस्तार है, यानी कि विस्तार का मतलब समझ रहे हो, विस्तार का मतलब है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि डिटरमिनर में वो चीज आर्टिकल से थोड़ा सा लॉन्ग बताया गया है। इसलिए आर्टिकल से थोड़ा सा हम डिटरमिनर को मतलब कुछ निश्चित करते हैं, कुछ वर्ड्स को, उसको डिटरमिनर कहते हैं। तो कहने का मतलब है डिटरमिनर आर्टिकल का ही पार्ट है। अगर डिटरमिनर को आर्टिकल में ही रख दिया जाए तो क्या होगा, वो कम हो जाते हैं, कम से कम 8 बचते हैं, वैसे 9 हो जाते हैं। जैसे हम कहें 1, यहाँ पे हम अगर नंबर ही करें तो ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक तो 9, इसके बाद में 10। अच्छा एक बात बताओ, इंटरजेक्शन अपने आप में अलग है, कंजक्शन अलग है। डिटरमिनर और यहाँ पर देखो ये जो है आर्टिकल और डिटरमिनर, ये दोनों जो है एक हो सकते हैं। ये जब एक हो जाएंगे तो इसमें एक कम हो जाएगा, है ना। तो प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये सभी अपने आप में अलग है। लेकिन ये वाला जो पार्ट बेटा है ये भी क्या है, ये नाउन का है, सॉरी नाउन का नहीं, वर्ब का पार्ट है। किसका है, यानी कि ये वर्ब के ही फीचर्स हैं
या वर्ब के ही पार्ट हैं, ऐसे कह सकते हो। ये पार्ट जो पार्टिसिपल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 होता है, जीरेंड V1 प्लस ING फॉर्म होता है। तो ये बाद में हम जब पढ़ेंगे इसका हम यूज भी देखेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये वर्ब का ही पार्ट है। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी, है ना। आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इंग्लिश को सीखने के लिए पहली बात तो हमको मीनिंग जिसे कहते हैं, वोकैबुलरी जिसे कहते हैं, वर्ड पावर लड़के कुछ कहते हैं, तो ये सबका ज्ञान होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कम से कम 50% जो है ना, 50% डिपेंड करती है इंग्लिश की आपको मीनिंग कितनी आती है। 50 ना कहें तो 40% जरूर है, ऐसे समझ सकता है ना। और पार्ट स्पीच क्या डिपेंड करता है, ये कम से कम 25%। इसके बाद बेटा आता है कि हमको टेंस का नॉलेज है या नहीं। टेंस का नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो टेंस में हमको पता ही है कितने होते हैं, 3 होते हैं। वैसे कैटेगरी में देखें तो 3 होते हैं, उसके पार्ट तो बहुत सारे होते हैं ना, 48 में बनते जाके हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट, और दूसरा होता है पास्ट, और हमारा जो थर्ड होता है वो होता है फ्यूचर, है ना। क्या होता है, फ्यूचर। इसको कहते हैं वर्तमान, है ना, वर्तमान। और इसको कहते हैं पास्ट को कहते हैं हमारा भूतकाल, और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं, भविष्यकाल। इतनी बात हमको आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में क्या होता है, हम देखेंगे DI। अच्छा, DI क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। DS कह सकते हो। अभी हम आपको बताते हैं कि DS इसको क्यों कहा जाता है। तो ये 25% हो गया, कम से कम इसका ज्ञान तो 20% होना चाहिए। अब देखो 4 2 कितना हो गया, 6 2 8, यानी कि 85% हो गया। अब 15% में बेटा, 15% में हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा एंड एक्टिव पैसिव रहेगा। यानी कि इसको कहते हैं DI एंड AP, ऐसे कह सकते हो। या इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच पॉइंट, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यानी कि DSIS और AVPS, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हो, है ना। तो ये हमारा जो है कम से कम इंग्लिश में 15% का जो है वेटेज रखता है। तो कहने मतलब हमने क्या क्या बताया सब चीजें, एक बार और हम आपको बताते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और DI और जो हमारा एक्टिव पैसिव है, DI और एक्टिव पैसिव, यानी कि एक्टिव और पैसिव AP, ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये 15% है। या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर लिखो, हो सकता है दिख ना रहा हो आपको लोगों को, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि ये जो है ये है इसका 15% वेटेज, है ना। कहने मतलब इंग्लिश को सीखने या इंग्लिश को स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन सभी चीजों का अगर नॉलेज है आपको तो इंग्लिश बोल भी सकते हो, इंग्लिश को समझ भी सकते हो, और इंग्लिश को लिख भी सकते हो, और इंग्लिश में आंसर भी आप राइट कर सकते हो। मीनिंग, वोकैबुलरी, वर्ड पावर एक ही बात है। आप जो नाम आपको सही लगता है या आप बोलते हैं वो आप उससे समझ सकते हैं। फिर इंग्लिश में आता है सबसे मेन पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, वो 25% का वेटेज रहता है, 40% हमारा मीनिंग वोकैबुलरी वर्ड पावर का रहता है। इसमें हम पढ़ेंगे नाउन, नाउन के बाद पढ़ेंगे प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेंट, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, पार्टिकल, इन्फिनेटिव, जीरेंट, ये सभी पार्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, टेंस। टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट में भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में भी इसी तरीके से होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये सब 15%। तो हम सभी को ऐड करते हैं, अगर 40%, 25%, है ना, 20% और 15%, है ना। 40%, 25%, 20%, 15% सभी को अगर ऐड कर दें तो ये 10 बन गया, 1 आ जाएगा कैरी, 4 2 6 6 2 8 9 और 10, यानी कि पूरा 100%। यानी कि कहने का मतलब हमको क्या है, और ये है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इतनी बात आपको समझना पड़ेगा। अगर मुझे इंग्लिश सीखना है तो इन सभी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके, हम इतना रोक नहीं सकते, लेकिन वीडियो को अगर पॉज कर सकते हो तो पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हो पेज पर। हमको इंग्लिश को सीखने के लिए इन सभी चीज़ों की नीड होगी। अगर नीड होगी तो हमको पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ना पड़ेगा तो हम पढ़ाने के लिए आप बैठे ही हैं ना, हम पढ़ाएंगे, हमारा रिस्पॉन्सिबल है हम आपके प्रति। अब देखो, तो हमने नाउन पढ़ लिया था, नाउन की डिफिनीशन पढ़ लिया था, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं वो पढ़ लिया था, है ना। कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना।
नंबर में बात करेंगे तो 2 होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है, इस तरीके से। तो हमने हेडिंग डाला था वहाँ पे कितना होता है नाउन। तो नाउन को अगर संक्षिप्त रूप से एक बार हम लेक्चर ले चुके हैं तो उसको आप समझ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और इंग्लिश में इसका होता है नेमिंग वर्ड। जो भी इस वर्ड में आपको जिसका नाम कुछ है, नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, है ना, इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन को क्या कह सकते हैं, इस वर्ल्ड में कोई भी वस्तु हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी ह्यूमन हो जिसका कुछ नाम होता है वो हम कह सकते हैं, उसको नाउन कह सकते हो, है ना, संज्ञा हिंदी में कहते हैं। तो भाई हिंदी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश से मतलब रखो। नाउन नेमिंग वर्ड्स इज अ कॉल्ड नाउन, है ना। तो अब कहने का मतलब है इसमें फीलिंग भी आएगी, इतनी बात ध्यान रखना, इसमें कोई भी थिंग्स आ सकती है ना। पहली बात क्या आएगी, कोई थिंग्स आ सकती है। तो वो एक देसी भाषा में समझो, इसमें समझो देसी भाषा में, तो थिंग्स मतलब कोई वस्तु आ सकती है ना। उसके बाद में क्या आता है, कोई ह्यूमन में दोनों चीजें आ जाती हैं बेटा, मेल भी आता है और फीमेल भी आ जाता है, यानी कि कोई इंसान है, कोई जानवर है, यानी कि एनिमल भी है, इसमें आते हैं, एनिमल है, एनिमल भी आ जाते हैं, इसी में एनिमल्स आ जाते हैं। इसी तरीके से इसमें फीलिंग भी आ जाती है, इतनी बात ध्यान रखना, फीलिंग भी आती है। अच्छा, फीलिंग कौन कौन सी, जैसे हम कहें लव, तो ये भी नाउन है। हेट, ये भी नाउन होती है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, सॉरी ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। इसी तरीके से ब्रेवरी, कावर्डली, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमको क्या है, हम सीख चुके थे पहले ही क्लास में, है ना। तो हमने इसको सिर्फ क्या किया, एक रिवीजन करवा दिया। अब देखो काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं, है ना। हेडिंग डालो, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा था बेटा, प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर पढ़ा था कॉमन नाउन, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना। इसी तरीके से पढ़ा था हमने मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, इसी को कहते हैं कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन भी कहते हैं इसी को, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। मटेरियल नाउन का हो चाहे कंक्रीट नाउन का हो, है ना, ये सब बात एक ही होती है, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटेरियल हो गया, है ना, इसी को कंक्रीट नाउन कहते हैं। और 4 नंबर जो आता है बेटा वो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, अच्छा इसका दूसरा रूप कह सकते हो, तो नाम कोई बना नहीं बना सकते हो अपनी तरीके से। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, है ना, समूह के बारे में बात करेगा, है ना, समूहवाचक, तो समूह के बारे में बात करेगा। फिर लास्ट जो आती है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, या इसी को कहते हैं फीलिंग वाली बात जब आएगी तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है ना। तो ये क्या है भैया, ये है हमारे नाउन के पार्ट, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। पहला हमने क्या देखा, प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो हमने क्या पढ़ा था भैया, प्रॉपर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर पढ़ रहे थे। तो प्रॉपर के बारे में आज हम सीखेंगे। देखते हैं प्रॉपर अगर पढ़ रहे थे तो प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो देखो भाई प्रॉपर में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो प्रॉपर का मतलब है दुनिया में एक ही चीज, दुनिया में एक ही चीज, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, मतलब कहने मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, प्रॉपर है वो। प्रॉपर मतलब समझते हो, ये समझाते हैं। देखो प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा,
यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे आप हम जैसे हम कहें ताजमहल, तो ताजमहल एक ही है वर्ल्ड में ना, तो ताजमहल अपने आप में क्या है, प्रॉपर है। ऐसे बिल्डिंग बहुत सारे हैं, तो बिल्डिंग अपने आप में कॉमन है। लेकिन बिल्डिंग में अगर जो कहें हम लाल किला, जैसे हम कहें गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे हम कहें आपकी ताजमहल, इसी तरह से बिल्डिंग बहुत सारी बिल्डिंग है ना, जामा मस्जिद, राम मंदिर, तो ये सब क्या है, ये अपने आप में प्रॉपर है। यानी कि वो दुनिया में एक ही पाए जाते हैं। जैसे हम, हमारे नाम के बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम एक ही मिलेंगे इस दुनिया में, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो कहने मतलब हर एक व्यक्ति का जो नाम है, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है, प्रॉपर है। जैसे हम कहें हमारा नाम क्या है, रूपेंद्र है, तो रूपेंद्र एक, ऐसा नहीं कि रूपेंद्र नाम के लड़के दूसरे नहीं है, लड़के दूसरे हैं, दूसरे इस नाम के पाए जाएंगे, बट हम हमारे जैसे नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब रूपेंद्र जो है वो प्रॉपर है। क्या है, प्रॉपर। अच्छा, आज रूपेंद्र के अलावा हम एक और है हमारी पहचान, जो हम लड़के हैं, यानी कि बॉय। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बॉय। तो जब बॉय क्या है, यहाँ पे समझ लो, यहीं पे कॉमन समझ लो और यहीं पे प्रॉपर समझ लो, दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर कॉमन का कॉम्बिनेशन चलता है। तो रूपेंद्र हो गया प्रॉपर और बॉय हो गया कॉमन, क्योंकि बॉय जाति के बारे में बताता है, लड़के तो बहुत सारे हैं, उसके जैसे बहुत सारे हो। ऐसे समझो इस दुनिया में एक जैसे, यानी कि उसके जैसे बहुत सारे पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन में रखा जाएगा। जाति बच्चे समझेगा, यानी कि जाति के बारे में बताएगा, यानी कि जाति के बारे में बोध करेगा। लेकिन यहाँ पर एक रूपेंद्र नाम दिया गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉपर है ना, ये बात। इसके बाद में देखो, तो पहला हो गया हमारा प्रॉपर हो गया, उसके बाद में दूसरा हो गया कॉमन नाउन, और थर्ड हम देखेंगे इसके बाद में मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी। मटेरियल नाउन में क्या है, कोई थिंग्स आ सकती है। थिंग्स का मतलब ऐसी चीजें जिससे हम कुछ बना सकते हैं। जैसे बनाने का मतलब है, जैसे हम कहें वुड, वुड क्या होती है, लकड़ी। तो लकड़ी से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, जैसे चेयर बना सकते हैं, है ना, इसी से डोर बना सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे हम टेबल बना सकते हैं। तो कहने मतलब वो वस्तु जिससे हम कुछ बना सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। यानी कि थिंग्स ऐसी जिससे हम कुछ बना सकते हैं। ठीक है, चेयर, डोर, टेबल, है ना। अब हम आगे देखते हैं, जैसे हम कहें मिल्क, जैसे हम कहें क्या कहें, टी, जैसे हम कहें आयरन, जैसे हम कहें मैग्नीशियम, Mg, है ना, जैसे हम कहें जिंक, ये सब क्या है, ये है मटेरियल नाउन, है ना। ऐसे वुड होता है ना बेटा, वुड होता है, चेयर होता है ना, चेयर भी किसमें आएगी, चेयर भी हमारी मटेरियल नाउन में आएगी। बात समझ नहीं है, क्योंकि चेयर से भी कुछ चीजें बन सकती हैं, उसको हटा करके। कहने मतलब है, जैसे हम कहें क्यूट, है ना, इस तरीके से, जैसे दही होता है, तो इसे मटेरियल में आएगी। मटेरियल मतलब है जिससे हम कुछ बना सकते हैं, तो वो है हमारी मटेरियल नाउन। यानी मिल्क है, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती है, चीज बनता है, पनीर बनता है ना, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो मिल्क से क्या है, बहुत सारी चीजें बन जाती है, दही बनता है, टी है, टी भी अपने आप में मटेरियल नाउन है। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, है ना, फूड, ये सब मटेरियल में आएगा। मटेरियल का मतलब है वो पदार्थ, कोई द्रव्य हो, कोई पदार्थ हो, तो उसको हम नाउन कह सकते हैं, मटेरियल नाउन, है ना। तो हमने क्या सीख लिया, प्रॉपर नाउन सीख लिया, कॉमन नाउन सीख लिया, मटेरियल नाउन सीख लिया। अब हम बात करेंगे बेटा कलेक्टिव नाउन की। ये हम संक्षेप में इसलिए बता रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन करें, यानी कि जब हम अभी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, या कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसको हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन नाम देंगे, या आइडेंटिफिकेशन करना होगा, जहाँ पे रॉन्ग होगा वहाँ पे सही करना होगा, ये सब चीज़ें जब जहाँ पे करेंगे, तो उसकी हम बात जब करेंगे तो हम बताएंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज हो सकती है, क्यों यूज होगी। इसलिए हम ये संक्षेप में बता रहे हैं कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ होती है, उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल तौर पर हम ये समझ सकते हैं ना। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हमने अभी बताया था कि समूहवाचक, यानी कि एक समूह की बात करता है। यानी कि ऐसे कह सकते हो, एक जैसे बहुत सारे लोग एक जगह बैठ जाएं। जैसे हम कहें लड़के तो अपने आप में अलग है ना, अब हम लड़के को एक क्लास में बैठा दें, तो वो यानी कि बहुत सारे लड़के एक क्लास में जब बैठ जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है, बहुत सारे लड़के एक रूम में बैठ जाएं और रूम में बैठ करके पढ़ाई करने लगे, तो उसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास। तो क्लास अपने आप में क्या है, कलेक्टिव है, क्योंकि वो क्या बन गई, क्लास बन गई, बहुत सारे एक लड़के एक जगह बैठ करके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो एक क्लास में हमारा एग्जांपल समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल है, क्लास है। दूसरा एग्जांपल है आर्मी। आर्मी में एक ही जैसे
लोग बहुत सारे होते हैं, है ना, बटालियन होती हैं, तो उसमें वो भी कलेक्टिव नाउन है, यानी कि समूह के बारे में बात करता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ऐसे क्लास हो सकता है, ऐसे आर्मी हो सकता है, ऐसे ज्यूरी होता है, यानी कि जजों का समूह, है ना, ऐसे जजों का समूह, यानी कि समूह का मतलब है बहुत सारे लोग एक जैसे मिल करके एक यूनिट का निर्माण करते हैं, उसी यूनिट को हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि क्लास क्या हुआ, अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, आर्मी अपने आप में कलेक्टिव नाउन है ना। इसी तरीके से और एग्जांपल आप अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, जैसे हम कहें ऐसा एग्जांपल बताओ जो कलेक्टिव नाउन का हो, है ना। फिर पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो हमने अभी बताया कि क्लास हो गया, ज्यूरी हो गया, ये किसका है ग्रुप, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस। क्लास किसका है, ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। तो इसी तरीके से क्लास हो गया, है ना। तो कहने मतलब है बहुत एक ही जैसे बहुत सारे लोग मिल करके एक जगह एक यूनिट का निर्माण करते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, इसमें नॉट टच, TOUGH, टच, नॉट सीन, यानी कि इसको हम देख भी नहीं सकते, नॉट टच, नॉट ना, तो इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, TOUGH, एंड ओनली फील, दैट कार्ड इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने मतलब है नॉट सीन मतलब उसको हम देख भी नहीं सकते, नॉट टच मतलब उसको टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे हम कहीं एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या आएगा, लव, हेट, ब्रेवरी, कॉवर्डली, ऑनेस्टी,